किसान की पत्नी अपने घर में बैठकर चावल की रोटियां बना रही थी। घर के सामने एक नीम का पेड़ था, जिस पर कालू कौवा बैठकर किसान की पत्नी को चावल की रोटी बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया रोटी के पास से उठकर कहीं जा क्यों नहीं रही, ताकि मैं एक रोटी चुरा सकूं? वो कौवा ऐसे बैठकर सोच रहा था। फिर किसान की पत्नी घी का डिब्बा लेने के लिए दूसरी तरफ घूमती है। तभी कालू कौवा घर के अंदर घुस जाता है रोटी चुराने के लिए। छी छी रुको कव्वे, तुम अपनी गंदी चोंच न लगाओ मेरी रोटी पर। तुम बहुत गंदे कव्वे हो। तुमने कभी अपनी चोंच नहीं धोई। ये लो, एक रोटी ले लो। अब मुझे तंग ना करो। किसान की पत्नी चावल की रोटी कालू कौवा के तरफ फेंक देती है। उस चावल की रोटी को कालू कौवा तुरंत लेकर वहां से भाग जाता है। गोरी गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे कालू जी, ये क्या लाए हो आप? गोरी, आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते किसानों के बस्ती की तरफ चला गया था और वहां से मैं तुम्हारे लिए चावल की रोटी ले आया हूँ। हाय रे, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। मैं भी ये रोटी अभी तक नहीं खाई। इसमें से आधी रोटी मैं खाता हूँ, आधी रोटी तुम खा लेना। कालू जी, खाऊंगी तो पूरी रोटी मैं ही खाऊंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा मेरे प्यारे पत्नी जी, तुम ये रोटी को खा लो, मैं बस ये सूखा दाना खा लेता हूँ। फिर गोरी कौवी चावल की रोटी खाने जाती है। तभी वहां पर रानू, चिड़िया, कबूतरी, लाडो उड़ते उड़ते वहां पर आ जाते हैं। कालू, इस चावल की रोटी में से थोड़ी सी हमको भी दे दो। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है कि मैं चावल की रोटी खाऊं। चलो भागो यहाँ से। बड़े आए चावल की रोटी खाने वाले, कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है? हम भी किसान के पत्नी के पास जाकर एक एक रोटी लेकर आएंगे। जाओ जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, बस डंडे मार मार कर भगाएगी। फिर चिड़िया, कबूतरी, लाडो मिलकर इंसानों के बस्ती में जाते हैं। माँ जी, अपने कालू कौवा को एक चावल की रोटी दी है। हमें भी चावल की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है। हमें भी एक रोटी दे दीजिए। हम गरीब पक्षी आपको दुआएं देंगे। वो कौवा रोज मेरी रोटियां चुराने की कोशिश करता है। मैं उस कौवे को कितनी बार समझाया है कि चोरी नहीं करते, चीज मांग कर लेते हैं। अब मैंने भी सोच लिया है कि वो कालू कौवा इस बार चोरी करने आएगा तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। माँ जी, वो कालू कौवा है ही ऐसा। वो एक नंबर का चोर है। ये लो, आप एक चावल की रोटी ले जाओ, सब मिल बैठकर खा लेना। वो सब बहुत खुश होते हैं। वो चावल की रोटी लेकर वहां से चले जाते हैं। वो तीनों सीधे जाकर कालू और गोरी के सामने बैठकर चावल की रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू ये रोटी। ये देखो गोरी, हमें भी किसान की पत्नी ने चावल की रोटी दिया है। कालू जी, ये पक्षियां तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब तो ये मुझसे भी नहीं डर रहे हैं, मेरे सामने ही रोटियां ले आकर खा रहे हैं। गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर और एक चावल की रोटी चुरा कर ले आता हूँ, फिर हम भी इन्हें दिखाकर खाएंगे। वो भागा भागा किसान की पत्नी के घर जाता है। जाकर उनके घर के सामने पेड़ पर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उस देख लेती है। ये कालू कौवा तो फिर से आ गया। आने दो, उसकी गंदी सी चोंच मेरे रोटियां को लगे तो उसकी पूंछ जला दूंगी। उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू कौवा रोटियां चुराने के लिए उसके घर में घुस जाता है। तभी किसान की पत्नी उस कालू कौवे को खूब धुलाई करती है और उसकी पूंछ पर आग भी लगा देती है। कौवे, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी गंदी चोंच मेरे रोटियां को लगाया मत करो, चीज मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो रोटी मांग कर लेकर गई थी। वो कालू कौवा वहां से भाग जाता है। वहां से कालू कौवा नदी के पास जाकर अपनी पूंछ पर लगा हुआ आग बुझाता है और वापस अपने घोंसले पर आता है। गोरी, उस किसान की पत्नी ने मुझे बहुत मारा और मेरी पूंछ पर आग भी लगा दिया। चिड़िया, कबूतरी और लाडो सब सुन रहे थे। कालू भैया, रोटी को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली। सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी चोरियां ना करो, चोरी की सजा जरूर मिलती है। जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। रानो चिड़िया अपनी बेटी और पति टुन्नू चिड़े के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टुन्नू चिड़ा कबूतर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था। जो भी पैसे मिलते उसी से ही अपना परिवार का पेट पालता था। शाम का समय था। जंगल में बर्फबारी हो रही थी। गुड़िया चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी। पापा, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आप मेरे लिए गर्म कपड़े ला दे। रानू, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? रुको, मैं आग जला देता हूँ। आग की वजह से हमें थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी।
टुन्नू जी, आप मेरे लिए गुड़िया के लिए गर्म कपड़े ला दें। ये ठंड का मौसम और 3-4 महीने रहेगा। ये घर में रोज रोज आग जलाना ठीक बात नहीं है। कभी भी घर को आग लग सकती है। हाँ रानू, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं कल कबूतर से थोड़े बहुत पैसे मांगकर तुम दोनों के लिए मैं गर्म कपड़े ला दूंगा। अगले दिन टुन्नू कबूतर के पास जाकर उससे पैसे मांगने लगता है। कबूतर, हमारे जंगल में ठंड बढ़ते ही जा रही है। मुझे मेरी बीवी और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। क्या तुम मुझे उधार में कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ टुन्नू, मैं तुम्हें गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दूंगा। अब जल्दी से काम खत्म करो। शाम को जब टुन्नू चिढ़ा पैसे लेकर गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था, तब उसे गोरी कौवी और कालू कौवा देख लेते हैं। गोरी, वो देखो टुन्नू पैसे की पोटली लेकर कहीं जा रहा है। चलो जाकर उसके पैसे छीन लेते हैं। कालू जी, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार करूंगी। कालू कौवा टुन्नू से पैसों की पोटली छीनकर वहां से भाग जाता है। गोरी, मैं ले आया, टुन्नू से पैसे चुरा कर मैं ले आया। अब जल्दी से यहाँ से चलो, वो टुन्नू मेरा पीछा कर रहा है। टुन्नू उदास होकर वापस अपने घर आता है। टुन्नू जी, क्या हुआ आपको? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज तो आप बाजार जाकर गर्म कपड़े लाने वाले थे ना? बहुत बुरा हुआ रानू। मैं कबूतर से पैसे लेकर बाजार जा रहा था गर्म कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन कालू पीछे से आकर मेरे पैसे छीनकर वहां से भाग गया। ये क्या टुन्नू जी, ऐसे हमारे साथ ही क्यों होता है? वो कालू और गोरी तो एक नंबर के चोर है। मम्मा, अब क्या होगा? क्या हम सब गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, आज भी हमें गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे। आज भी हम सबको आग लगाकर ही सोना पड़ेगा। उस रात भी वो चिड़ियाओं का परिवार घर में आग लगाकर ही सो जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से दूसरे जंगल भाग जाते हैं। दूसरे जंगल जाकर वो दोनों दुष्ट कौवे उन पैसों से फल खरीदकर खाते हुए खूब मौज मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टुन्नू अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है। रानू दाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि किसान की पत्नी ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर बैठी हुई थी। माँ, आप इतने सारे पुराने कपड़े क्या करोगी? बेटा, यह ठंड का मौसम है। यह कपड़े हम रस्सी से टांग देंगे। जिसको जरूरत है वो आकर ले जाएगा। माँ जी, मुझे इन गर्म कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। क्या मैं ये कपड़े ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ चिड़िया रानी, तुम्हें इन गर्म कपड़ों की जरूरत है, तो तुम यह कपड़े ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर रानू चिड़िया ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर अपने घर आती है। रानू, तुम इतने सारे गर्म कपड़े कहाँ से लेकर आई हो? टुन्नू जी, मैं भोजन लेने के लिए इंसानों की बस्ती गई थी। वहाँ पर किसान की पत्नी ने मुझे यह गर्म कपड़े दिए हैं। अरे वाह माँ, ये कंबल तो बहुत ज़्यादा गर्म है। मुझे तो बिल्कुल भी इसमें ठंड नहीं लग रही है। फिर कालू और गोरी टुन्नू चिड़े के पैसे खर्च करके वापस अपने जंगल आते हैं। जंगल में तो हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा हो चुका था। कौवों घोंसले में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ था। ऐसे वो दोनों कौवे पूरे ठंड के मौसम घोंसले में सिकुड़ते हुए गुजरते हैं। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार गर्म कपड़े पहनकर आराम से सर्दी के मौसम में रहने लगते हैं। जंगल में सर्दी का मौसम आ गया था। मम्मा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे सर्दियों से बहुत परेशान थे। माँ, बाहर देखिए कितना ज्यादा बर्फ गिर रहा है और घोंसले में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है माँ। बच्चों, हम सब छोटे पक्षियाँ हैं। हम सबको ठंड में ठिठुरते ही रहना पड़ेगा। मगर माँ, अगर हम सब ऐसे ही ठंड में गुजारेंगे तो बर्फ की वजह से हम सब अकड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं कल सुबह किसान के घर जाती हूँ और उसके पत्नी से मदद मांगती हूँ। वह कुछ ना कुछ हमें मदद कर ही देगी। फिर मम्मा चिड़िया दूसरे दिन इंसानों के बस्ती की ओर जाती है। वह सीधा किसान के घर जाती है। क्या बात है चिड़िया रानी, आज तुम मेरे घर क्यों आई हो? क्या मदद चाहिए? माँ जी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे ठंड की वजह से मर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे चिड़िया रानी, बस इतनी सी बात। मेरे पास कुछ गर्म कपड़े हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। किसान की पत्नी बहुत दयालु थी। वह कुछ गर्म कपड़े और कुछ भोजन चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से अपने घर लौटती है। चिड़िया के बच्चे गर्म कंबल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे रात ठंडी रात में वह तीनों गुजरते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपने दोस्त
जग्गू कौवा के साथ नदी के पास खेलने जाते हैं। जग्गू जग्गू हमारे पास नए कंबल हैं। कंबल वह क्या होता है? वह कौन सा चीज है? जग्गू कंबल ओढ़ने से हमें थर नहीं लगेगी। कल रात मैंने और गुड़िया ने बहुत अच्छे से गुजारी, हमें तो ठंड ही नहीं लगी। अच्छा ये बात है, फिर तो मुझे भी देखना है कंबल क्या होता है। फिर कुक्कू और गुड़िया जग्गू को अपने साथ अपने घोंसले में ले आते हैं। अरे अरे ये तो बहुत सुंदर है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी एक दे दो। नहीं नहीं जग्गू, ये सिर्फ 3 ही है, मम्मा के लिए, कुकू के लिए और मेरे लिए। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कंबल नहीं देंगे। गुस्सा होकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और अपने पापा से कहता है और सारी बात अपने पापा को बताता है। कालू जी, सुना है आपने उस छोटी चिड़िया के पास 3-3 गरम कंबल है। अगर वह 3 कंबल हमारे हो जाते तो कितना अच्छा होता। ठंडी ठंडी रात में हम तीनों आराम से सो सकते हैं। गौरी, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी जाता हूँ और वह 3 कंबल छीन कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने साथ एक लकड़ी लेकर सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। कालू कौवा बच्चों को जाकर डराने लगता है। दूर दूर होकर आराम से बैठ जाओ, अगर चू चू की तो बहुत मारूंगा तुम दोनों को। चुपचाप 3 कंबल मुझे दे दो, वरना ये लकड़ी देख रहे हो। नहीं नहीं, हम आपको हमारे कंबल नहीं देंगे। हमारी माँ ने बहुत मेहनत से हमारे लिए कंबल लाए हैं। कालू कौवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बच्चों को खूब पिटाई करता है और उनसे 3 कंबल और घर में रखा हुआ दाना भी लेकर वहाँ से भाग जाता है। शाम होते ही चिड़िया वापस अपने घर आती है। उसके बच्चे रोते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। बच्चों, अब मैं क्या करूं? मैं उन कौवों से मुकाबला नहीं कर सकती। वह बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली है। माँ, अब हम क्या करेंगे? वो गंदा कालू कौवा तो हमारे कंबल में ले गया और साथ में हमारा भोजन भी। बच्चों, मुझे एक उपाय आया है। अब हम तीनों इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम किसान की पत्नी के ही घर जाते हैं। ऐसा कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर किसान के घर जाती है और किसान की पत्नी को रोते हुए सारी बात बताती है। चिड़िया रानी, मैंने सुना है बस इंसानों में ही ऐसे इंसान रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे पक्षियां में भी ऐसे दुष्ट पक्षियां रहते हैं। तुम यह काम करो, मेरे घर के सामने पेड़ पर अपना यह घोंसला बना लेना। मैं तुम्हें जो चाहूंगी वह दे दूंगी। तुम आराम से रह सकती हो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और उसके बच्चों को कुछ चावल पानी में भिगोकर खाने के लिए दे देती है। उस दिन के बाद से चिड़िया अपने बच्चों के साथ किसान के घर के बाहर ही एक पेड़ के ऊपर ठंडी के मौसम में एक घोंसला बनाकर अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। लकड़ियां और सूखे घास से बनाए हुए झोपड़ी में जगह जगह छेद थे और उस छेद में से लगातार ठंडी हवा घुस रही थी। अब तो वो झोपड़ी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। घर के अंदर बैठे रानू और उसके दोनों बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। मम्मा मम्मा, बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। हाँ माँ, बहुत ठंड है। ठंड से तो मेरे पंख जम रहे हैं। बेचारी रानू अपने बच्चों को ठंड से बचा नहीं पा रही थी। इसी वजह से रानू चिड़िया रोने लग जाती है। मैं क्या करूं बच्चों, मैं तुम दोनों को इतनी ठंड से बचा भी नहीं पा रही हूँ। मैं तो बहुत बुरी माँ हूँ। माँ रो मत, आप तो बेस्ट मम्मा हो। प्लीज मम्मा रो मत। रात हो जाती है। पूरी रात वो तीनों सो नहीं पाते हैं। सुबह हो जाती है। वह तीनों काम करने के लिए निकल जाते हैं। वह तीनों एक जगह मिट्टी के मटके बनाने का काम करते थे। कालू कौवा उनका सेठ था। वह सब मटके बना लेते हैं। तभी कालू कौवा उन सबसे कहता है, क्या बात है, तुम तीनों को आज काम पर आने में इतनी देर क्यों हो गई? कालू मालिक, कल रात बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से हम तीनों सो नहीं पाए। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो अपने घर में मजे से सोया। कालू अंकल, आपके पास तो पक्का मकान है, रजाई है, तो आप आराम से सो सकते हो। मेरे घर में तो रूम हीटर भी है। मैं तो तुम जैसे गरीब नहीं हूँ। रूम हीटर वो क्या होता है? हीटर बिजली से चलता है और वह पूरे घर को गर्म रखता है। वैसे तुम सबको इससे क्या मतलब? तुम हमारे झोपड़ी में तो बिजली ही नहीं है, तो हीटर कैसे चलेगी? फिर वो तीनों कालू मालिक से अपने काम के पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। माँ, हम कालू अंकल के लिए मटके बनाते हैं। वो उन मटकों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। हम हमारे लिए मटके क्यों नहीं बनाते माँ? गुड़िया बेटी, मटका बनाने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, मगर हमें अच्छी मिट्टी कहाँ मिलेगी? सेठ के कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं। मिट्टी कहाँ से खोजें?
माँ, हमारे घर में भी हीटर होता तो कितना अच्छा होता ना। फिर वह तीनों खाना खा लेते हैं और बातें करते हुए उस ठंड में सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया सपना देखती है। उसके सपने में एक लाल परी आती है। सपने में आकर वह लाल परी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मुझे तुम्हारे ज़रूरत के बारे में सब पता है, लेकिन जो खुद की मदद करते हैं मैं उनकी ही मदद करती हूँ। मगर लाल परी, हम खुद की मदद कैसे करेंगे? तुम्हें जो करना आता है तुम वही करो, मिट्टी का मटका बनो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गुड़िया की नींद खुल जाती है। आधी रात को उसने अपनी मम्मा को और अपने भाई कुकू को नींद से जगाया। फिर गुड़िया अपने सपने के बारे में अपनी मम्मा से बताती है। माँ, ये परी का इशारा है, हमें अब मटका बनाना ही होगा। अगर गुड़िया बेटी, ये एक सिर्फ सपना है, हम मटका बनाकर क्या ही कर लेंगे। मगर माँ, मुझे लगता है हमें एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। गुड़िया मिट्टी के बारे में बोल ही रही थी, तभी अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाती है। वो तीनों ठंड से कांप रहे थे। अरे बाप रे, फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। झोपड़ी के अंदर तो ठंड आ रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। वो तीनों रात ठंड से ही गुजारते हैं। सुबह होते ही तीनों झोपड़ी के बाहर आते हैं। बाहर आते ही उन्हें बर्फ ही बर्फ नजर आता। ये क्या हुआ माँ? अब हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी? मैंने बोला था ना गुड़िया, हमारे नसीब में खुशियाँ नहीं है, वो एक बस सपना था। मगर माँ, मैं तो मिट्टी ढूंढ कर ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, अब हमें काम पर जाना पड़ेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी हम हमारे घर को मरम्मत कर पाएंगे। माँ, आज मैं काम पर नहीं आऊंगी, आप दोनों काम पर चले जाना। है। फिर रानू और कुकू उस काम पर चले जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारी बेटी आज का काम करने के लिए क्यों नहीं आई? वह कालू मालिक, आज उसकी तबीयत खराब थी, वह कल से काम पर आ जाएगी। फिर माँ बेटा काम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गुड़िया मिट्टी ढूंढने लगती है। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उसे कहीं भी मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। फिर गुड़िया थोड़ा आगे जाती है, तभी उसको एक बूढ़ी कव्वी दिखाई देती है। वो बूढ़ी कव्वी मिट्टी बेच रही थी। मिट्टी ले लो, मिट्टी खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ठंड से मर रही हूँ, कोई मुझसे मिट्टी खरीद लो। गुड़िया मिट्टी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके पास पैसे थे, लेकिन वह पैसे खाने और झोपड़ी को मरम्मत करने के लिए थे। फिर गुड़िया उन पैसों से मिट्टी खरीद लेती है। घर पहुंचकर जब गुड़िया यह बात अपनी माँ को बताती है, जब उसकी माँ रानू और उसका भाई कुकू उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर गुड़िया बेटी, क्या तुझे अक्ल नहीं है? मिट्टी के बदले तू पैसे देकर आ गई। माँ, मुझे अपने सपने पर पूरा विश्वास है, मैं बस एक मटका बनाकर देखना चाहती हूँ माँ। फिर गुड़िया जल्दी से एक मटका बनाती है। जैसे ही वो मटका पूरा हो जाता है, उस मटके में से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी से उनका टूटा फूटा झोपड़ी ठीक हो जाता है। और तो और उनका पूरा घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अब उन तीनों को ठंड नहीं लग रही थी। अरे ये कैसे हो सकता है? माँ, मैंने बोला था ना, एक लाल परी मेरे सपने में आई, ये सब उसने ही किया है। गुड़िया ये सब बोल ही रही थी, तभी उस मटके में से 50 मटका हीटर बाहर आने लगते हैं। ये सब देखकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन से वह तीनों काम पर जाना बंद कर देते हैं और बाजार जाकर बाजार में मटका हीटर बेचने लगे। ठंड के मौसम में रोज़ 1-2 मटका हीटर बिकने लगे। इस तरह उस परी के वजह से वो तीनों की जिंदगियां बदल जाती हैं। अब वह तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कव्वी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म है और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर, आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कव्वी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं सोती हूँ। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात चिड़िया,
फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कव्वी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है, मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गौरी कव्वी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गौरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू, मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गौरी कव्वी चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कव्वी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है, हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। यह काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गौरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गौरी कव्वी की तरफ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी। मम्मा मैं ना कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं। गौरी कुकू के साथ जाती है। गौरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कव्वी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 त्रिझाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है। गौरी कव्वी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कव्वी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था, हाय मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कव्वी को सजा मिलती है।